लोग वोटिंग करके आ रहे हैं? नहीं? चलिए। साथियों नमस्कार। आज 10 फरवरी और हम लोग आज उत्तर प्रदेश के पहले चरण के चुनाव के लिए आगरा जो नॉर्थ की सीट है वहाँ पे आ चुके हैं और यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे हम राय लेंगे कि जनता जो है इस बार किन मुद्दों पे चुनाव लड़ रही है और जनता अपनी जो सरकार जिसको चुनने जा रही है उससे क्या उम्मीद रखती है जनता। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्री कृष्ण वर्मा है, स्वर्णकार समाज से हूँ और यहाँ की जनता इसलिए यहाँ के प्रत्याशी को बदलना चाह रही है क्योंकि यहाँ के प्रत्याशी जीतने के बाद आज तक नहीं आए। 40 साल में या जीतने के बाद कोई भी विधायक इस क्षेत्र में काम करने नहीं आया था। ये सीट जब भी खाली होती है जब विधायक खत्म हो जाते हैं। उससे पहले आज तक भारतीय जनता पार्टी अग्रवालों को देती रही है, मगर विधायक बनने के बाद यहाँ का विधायक कभी क्षेत्र में देखने नहीं आता। इसलिए जनता ने अपना मूड बदल लिया है, इसलिए परिवर्तन जरूरी है। तो इस बार जनता किन मुद्दों पे चुनाव लड़ रही है? जनता इन मुद्दों पर महंगाई के कारण, महंगाई अधिक है इसलिए सिलेंडर महंगा है, पेट्रोल महंगा है। और शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? इन्होंने स्कूलों वालों को समर्थन किया है, पैसे वालों को समर्थन किया। किसी के साथ में ना तो फीस स्कूल वालों से दिलवाई है, किसी को इसमें कोरोना लॉकडाउन में किसी को रियायत नहीं दी गई है सरकार और की। इस इलाके में विकास को लेके आप क्या कहना चाहते हैं? बिजली, पानी, सड़क, इसको लेके क्या राय है? इनके बोर्ड सब जगह लगे हैं मगर विकास नहीं है, सिर्फ शिलान्यास और वो हुए हैं, बाकी हर जगह गड्ढे हैं। आप 4 कदम आगे भी देख सकते हैं जहाँ इनकी सिर्फ पाटकाएँ लगती हैं मगर विकास के नाम पर यहाँ कोई काम नहीं हुए। अच्छा। हाँ। तो आप महिला सुरक्षा को लेकर यहाँ पे क्या मौजूदा जो है क्या स्थिति है? महिलाएं तो यहाँ जो डायल टोन जो अखिलेश जी की 100 नंबर दी है, जिसका इन्होंने नंबर बदल दिया है, बस यही है। बाकी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कोई ऐसा कार्य नहीं किया गया जिससे जनता उनको दोबारा चाहती है। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा आपने निडर होकर अपनी राय रखी। हम कुछ और लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस बार किन मुद्दों पे चुनाव लड़ा जा रहा है। और यहाँ पे एक चाचा मौजूद हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। सर इस बार जनता जो है किस मुद्दों पे यहाँ पे चुनाव लड़ रही है? जनता का जो चुनाव का उद्देश्य है महंगाई और उसके ऊपर है, जिसकी वजह से जनता परेशान है। विकास होता नहीं है, पार्षद जीत जाता है तो 5 साल बाद आता है जब वोट की ज़रूरत होती है। आपने वोटिंग कर दी है सर? अच्छा, हाँ आप बोलिए सर। और जनता की कोई सुनवाई नहीं होती कहीं भी। अगर जो इलाका है आप देख रहे हैं यहाँ से वहाँ तक ये डलाव घर बना हुआ है सामने, हाँ, है यहाँ परिवार रहते हैं हाँ, हाँ। जिनका आए दिन की बीमारियाँ फैलती हैं यहाँ पे। जी, मतलब गंदगी जो है बहुत गंदगी, ज़्यादा है। हाँ गंदगी बहुत ज़्यादा। उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। कोई व्यवस्था आप देखिए सामने है जो हाँ, कूड़ेदान बना हुआ है। और बिजली, पानी, सड़क, इसके लिए क्या बिजली, कहना पानी, सड़क ऊंची नीची बनी हुई है। ये इसकी बड़ी लाइन की खुदाई हुई है, उसके बाद से बनी नहीं है रोड। तो मतलब तमाम रोजगार और तमाम जो स्कीम्स हैं वो चलाई गई हैं मौजूदा सरकार के द्वारा, तो यहाँ तक कुछ विकास पहुँचा या नहीं पहुँचा? ना कोई भी विकास नहीं। यहाँ आप देखिए क्या विकास है यहाँ पर, यहाँ सामने है आपके, देखिए आप ये गड्ढे बने हुए हैं, पानी बह रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। और यहाँ महिला सुरक्षा का क्या हाल है सर? महिला के साथ थोड़ा सा मतलब ये है कि हाँ सेफ है महिला। और स्कूलों में यहाँ पे खास करके जो सरकारी स्कूल हैं उसमें कैसी व्यवस्था है? इन्होंने पढ़ाई बिल्कुल बंद कर दी। पढ़ाई के बाद फीस ली इन्होंने बराबर साल भर की, ये भी इनको फीस छोड़ना चाहिए था। ये सब तो समस्या है। यहाँ पे मतलब शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जो बड़ा मुद्दा है इस बार, तो आपको लग रहा है कि बदलाव हो सकता है मौजूदा इसी मूड में जनता यहाँ की बदलाव चाहती है। अच्छा, आप लोग इतनी ऊंचे उससे आए हैं जिससे कि मतलब आप लोग अगर हम लोगों को सपोर्ट चाहते हैं तो सपोर्ट का तो यही मतलब होता है कि आपके सामने समस्या रखने जो वहाँ तक पहुँचे आगे तक। एक भैया जो यहाँ सर शुक्रिया, एक भैया जो यहाँ पे खड़े हैं, भैया से भी उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे अगर वो कुछ बताना चाहें। सर इस बार जनता किन मुद्दों पे यहाँ चुनाव लड़ रही है? पहले तो सबसे पहले सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरिओम गौतम। बताइए सर। मुद्दों पे क्या है, मतलब काम के नाम पर ना तो कोई विकास है ना कोई शिक्षा। तो इस टाइम शिक्षा, स्वास्थ्य सब व्यवस्था ही खराब कर रखी है। सिर्फ ये देश की मान चलो एक मंदिर मस्जिदों से विकास नहीं होने वाला देश का। मतलब नज़रअंदाज किया जा रहा है बिल्कुल। और क्या, एक वही ओनली के मंदिर श्री राम को लाए हैं, राम से थोड़ी देश का भला होना जी, आप भी जानते हो। ये देश का विकास होगा तो शिक्षा। आप अपनी राय खुल के रखिए, नो कोई इशू नहीं है। नहीं आप कोई बताइए, इशू, आप कोई बताइए, दिक्कत बताइए, नहीं है। आप बताइए। और बाकी कोई व्यवस्था नहीं। बाकी महिला सुरक्षा, क्या- बिजली, पानी, सड़क, क्या मैं स्वास्थ्य, रोजगार, उसको क्या लेके मैं क्या चाहते हैं? क्या महिला सुरक्षा है? डेली आए दिन रेप हो रहे हैं लड़कियों को, जिन मतलब
मतलब अपनी तानाशाही से जैसे भी मर्जी जला दिया जाता है। मतलब जो कोई विकास थोड़ा कहा जाता है, महिलाओं को कोई सुरक्षा नहीं है। आए दिन लोग खूब लूट मार हो रही है, और थाने व्यवस्था की देखो तो लोग अपने वहीं पे लोगों को मार दिया जा रहा है, थाने में कूट कूट के। ये कोई देश की व्यवस्था है? जो कानून व्यवस्था है वो लोगों की व्यवस्था तो- सुरक्षा के लिए होती है, इसको लेके जनता में खासी नाराजगी है। कानून जो है ठीक से काम नहीं कर रहा है, इनकी शिकायत है। कानून के नाम पे तो कोई व्यवस्था नहीं है। देश को सिर्फ एक जुमला और गुमराह किया जा रहा है, बाकी कोई व्यवस्था नहीं है। और जो तमाम जो केंद्र की स्कीमें हैं वो यहाँ कुछ उसका असर दिख रहा है। स्कीमों से क्या हो रहा है? केंद्र की स्कीम है क्या? कोई स्कीम और स्कीम जो नहीं। मुफ्त राशन योजना, अरे मुफ्त राशन से क्या होगा? जब शिक्षा ही देश की मेन जो शिक्षा और स्वास्थ्य से चलेगा, जब मुफ्त राशन से किसी का भला होने वाला नहीं है। इससे तो देश को भिखारी बनाने का काम कर रही है सरकार। मतलब रोजगार को लेके जो यहाँ पे स्थिति जो रोजगार काम धंधे है नहीं लोगों के। जो प्राइवेट सेक्टर में जो जॉब वगैरह थी वो भी सारी चली गई। सरकारी तो भाड़ में गई। सरकारी तो उन्होंने 2 करोड़ की बात करते हैं कि हर साल 2 करोड़ देंगे, वो तो भाड़ में गई। जो प्राइवेट भी लोग जॉब कर रहे थे उनको भी इन्होंने बेड़ा कर रखा है। जी बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके। हम कुछ और लोगों से पूछना चाहेंगे। यहाँ पे हमें एक अंकल जी मिले हैं जो यहाँ पे दिखाना चाहते हैं कि मौजूदा समय में क्या विकास की जो स्थिति है यहाँ पे, और सर के साथ हम ये जाके जायजा भी लेंगे कि क्या स्थिति है विकास को लेके, बिजली पानी शिक्षा सड़क को लेके क्या स्थिति है, सफाई को लेकर क्या स्थिति है, उसका हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको कुछ बेहतर जो है स्थिति बता पाएँ। बोलते रहिए सर, बताइए सर क्या कहना चाहते हैं। आप देखिए यहाँ से शुरू करिए। ये देखिए अब गंदगी है नहीं, यहाँ से निकलने वालों को दिक्कत होती है। बड़े बुजुर्ग आदमी है, सड़क खुद ही पड़ी हुई है, क्या विकास है? आप देखिए आप इसको, यहाँ से वहाँ तक सब जगह यही हाल है, बुरा हाल कर रखा मतलब है। कोई व्यवस्था नहीं है, कोई नजर निगम का कोई काम हर कोई- कदम ये पे देखिए सीवर भरा हुआ है, ये समझिए सीवर है। अच्छा ये सब गड्ढे भरे ये गड्ढे भरे पड़े हुए हैं, ये पानी बहता रहता है, बच्चे छोटे छोटे खेलते हैं, बीमारी नहीं फैलेगी तो क्या होगा? तो कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है प्रशासन की तरफ से। विधायक और विधायक सभासद कोई भी क्षेत्र में जीतने के बाद आज तक नहीं आए। 5 साल बाद आते हैं भाई साहब यहाँ यहाँ की पे। जनता मूड बना चुकी है, परिवर्तन के लिए परिवर्तन होके रहेगा। हाँ बताइए सर। यहाँ की जनता अपना पूरा मूड बना चुकी है और परिवर्तन के लिए परिवर्तन होकर रहेगा। और उत्तर प्रदेश में दूसरा नया चेहरा देखने को तैयार है जनता, क्योंकि आज तक भारतीय जनता पार्टी का जो विधायक जो सभासद यहाँ जीते हैं 40 साल हो गए हमें देखते देखते। 40 साल में जीतने के बाद ना विधायक आता है ना पार्षद आता है। दोस्तों पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ के शाम को लगभग 5 बज चुके हैं और वोटिंग लगभग खत्म सी हो चुकी है, क्योंकि भीड़ बहुत ही कम देखने को मिल रही है। और सर आपने वोटिंग दे दी है? हाँ जी। अच्छा ठीक है सर, बताइए। जनता का यही है कि यहाँ परिवर्तन बहुत जरूरी है, क्योंकि 50 साल से हम देख रहे हैं, मेरी 45 साल की उम्र है, 45 साल में यहाँ भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक रहे हैं आज तक क्षेत्र में जीतने के बाद ना विधायक आता है ना सभासद आता है, और मेयर विधायक सांसद मंत्री जो भी इस क्षेत्र से बने हैं आज तक जीतने के बाद कभी नहीं आए। सिर्फ वोट के समय पे उनका चेहरा यहाँ देखने को मिलता है। आप जो नई सरकार जो बनेगी उससे आप क्या अपेक्षाएं रखते हैं? अपेक्षा यही चाहते हैं कि अखिलेश जी ने भेदभाव से नहीं किया, लोगों को लैपटॉप दिए। मुझे किसी पार्टी का नाम मत बताइए, बस आप ये बताइए कि क्या आपकी अपेक्षाएं हैं सरकार से? अब अपेक्षा हमारी यही है कि परिवर्तन बहुत जरूरी है। अच्छा क्या चाहते हैं आप? हम परिवर्तन ये इसलिए चाहते हैं, काम चाहते हैं, जनता का जो रोजगार है वो रोजगार मिले लोगों को। बच्चे ना तो इन्होंने बिजली विभाग के लिए जो लोगों से वायदा किया था कि हम आपके जो उनकी सर्विस टैक्स है उसको कम करेंगे, पूरे बिल लिए गए लॉकडाउन में। सब लोगों से स्कूलों की फीस दिलवाई गई, पैसे वाले को पैसे वाला बनाया, गरीब आदमी को गरीब बनाया। और मंदिर से हमारा कोई विकास नहीं होगा, गरीब मंदिर से सिर्फ भिखारी पैदा होंगे, बाकी कोई विकास नहीं होगा। जो किसानों को लेके पिछले 1 साल से देश में जो है बड़ा राजनीतिक बवाल हुआ, तो ये इस एरिया में क्या किसान जो है, किसानों की आबादी है, खेती होती है यहाँ पे? नहीं, यहाँ से थोड़ी दूरी पे है, हमारा एतमादपुर क्षेत्र लगता है। वहाँ के भी किसान जो अब किसान इतना परेशान है वहाँ के आके उनको पैसे, उनके अनाज का, उनके आलू का पैसा नहीं मिला, बेचारों के कोल्ड स्टोरेज में सड़ गए। आज रोड पे वो 50-50 रुपए बोरी बेचते रहे। अब इस सरकार में और क्या चाहेंगे? मैं एक चीज़ और ये बता देना चाहता हूँ कि इससे पहले हम लोग आगरा साउथ की सीट पे गए थे और वहाँ पे भी जनता को मौजूदा सरकार को लेकर काफ़ी नाराज़गी थी। और उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि जो मौजूदा सरकार है उनके तमाम जो मुद्दे हैं उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है, उनकी मांगों को कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और गंदगी, बिजली पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को लेकर उनकी भी चिंताएं
वही मुझे देखने को मिली थी जो मुझे यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। जैसा कि पिछली बार यहाँ पे 9 की 9 सीटों को बीजेपी ने बहुमत हासिल किया था, लेकिन इस बार जनता की राय कुछ अलग दिख रही है। मैं कुछ और लोगों से बात करना चाहूँगा और उनकी राय लेना चाहूँगा। यहाँ पे एक चाचा जी हैं, मैं उनसे बात करना चाहूँगा। सर, यहाँ पे क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पे चुनाव लड़ा जा रहा है? हमारा भैया जान नहीं जाती है, हमारे दूर है। चाचा जी नहीं कुछ बोलना चाहते हैं। आप कुछ बोलेंगे? हाँ, बताइए। बस थोड़ा आप आगे देखिए, आगे चल के मतलब आपको दिखाया मैंने यहाँ पे। यहाँ पे एक महिला आ चुकी है। हमने इतने पुरुषों से बात सुनी, अब महिलाओं से भी पूछना चाहते हैं कि वो क्या चाहती हैं और उनके क्या मुद्दे हैं, इस बार सरकार से क्या अपेक्षाएं हैं। मैडम, इस बार किन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ा जा रहा है और आप सरकार से क्या अपेक्षाएं हैं? सबसे पहला मुद्दा तो महंगाई, क्योंकि इतनी महंगाई होगी। वैसे ही कोरोना ने सबकी कमर तोड़ दी है। आप देखिए सिलेंडर 1000 रुपये पहुँच गया। महिला ये तो यही चाहती हैं कि कम से कम आदमी रोटी तो खा सके। उज्ज्वला योजना का कोई लाभ मिला? अभी तक तो कुछ भी नहीं मिला, बस अब वो झुंझुना दिखा दिया गया। अब आने वाली सरकार से उम्मीद कर रहे हैं कि जो उन्होंने वादे पटे करे वो कम से कम पूरे तो करें। महिला सुरक्षा को लेके आप क्या कहना चाहते हैं? महिला सुरक्षा तो खैर बेटर है, मतलब बेटर देन ऑल पार्टीज, लेकिन हमें अपनी खुद की भी तो सुरक्षा करनी है। हम अपने को इतना सशक्त कर लें कि हम अपने को सामने वाले का अगर सामने कमजोरी महसूस कर रहे हैं तो वो सामने वाला हमें कमजोरी करता रहेगा। अगर हम मजबूत हैं तो हमारा बाल बाका कोई भी नहीं कर सकता। अगर हम सही हैं तो हमारा पूरा देश समझ लिए वो हमारे साथ है, क्योंकि हमें खुद को भी सशक्त मजबूत बनना पड़ेगा। मैम, हम इससे पहले आगरा साउथ की सीट पे गए थे और वहाँ पे भी जनता की शिकायत थी कि जो प्रशासन है उसके द्वारा जो सफाई व्यवस्था जो है बहुत खराब है और प्रशासन की तरफ से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पे आपकी क्या राय है? लेकिन हाँ, इतना तो मैं कहूँगी जब तक हमारे माननीय मेयर जी आए हैं, लेकिन सफाई के मामले में आगरा का बहुत सुधार हुआ है। लेकिन यहाँ पे तो हम सड़कों पे देख रहे हैं तमाम जगह पानी रुका हुआ है और गंदगी देखने को। इसके रिस्पॉन्सिबल हम भी है ना, सफाई करके जाते हैं। लेकिन कुछ लोग देखिए अभी सफाई वाले सफाई करके नहीं गए कि कूड़ा फेंक दिया, पॉलीथीन फेंक दी, तो वो कूड़ा कहाँ जाएगा? घर के आगे भी आप घर के अंदर आप जाके देखिए, लोगों के घरों में इतनी गंदगी। अब जिसे गंदगी में रहने की आदत है उसकी मेंटेलिटी को आप निकाल नहीं सकते। मैडम, बहुत ही बढ़िया तरीके से अपनी राय रख रही हैं। जैसा कि लोकतंत्र में महिलाएं जो हैं, हमारे देश में महिलाओं की भागीदारी बहुत कम है, लेकिन मैडम की बात सुनकर मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है और मैं मैडम से और भी आगे कुछ जानना चाहूँगा। मैडम, आप क्या करती हैं? मैं वैसे तो मैं सिविल डिफेंस में हूँ और एक होम लेडी भी हूँ, और बच्चों को भी मैं चाहती हूँ कि आज के समय में बच्चे इतना पढ़े लिखे कि वो अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, अच्छे बुरे को समझे। बल्कि मैं तो चाहती हूँ कि महिलाएं आगे से आगे आके निकले, पढ़ें, अपने को इतना मजबूत बनाएं कि व्हाट इज़ रॉन्ग और व्हाट इज़ राइट वो खुद समझें, तभी वो आगे बढ़ सकती हैं, तभी ये देश विकास कर सकता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और बाकी महिलाओं को शिक्षा को लेकर यहाँ पे क्या स्थिति है मैडम? यहाँ पे आप क्या बोलना चाहेंगी? क्या महिलाएं अपने हर मुद्दे को लेकर अपने आगे रखती हैं, अपनी रिप्रेजेंटेशन है उनकी महिलाओं? रखती हैं, लेकिन अभी भी मैं देख रही हूँ अपने जैसे ये क्षेत्र की, मैं तो चाहती हूँ ये लोग इतनी जागरूक हों कि अपने बच्चों को पढ़ाएं, क्योंकि इनका जीवन तो कट गया। लेकिन अब अपनी आने वाली पीढ़ी को इतना पढ़ा लिखा के काबिल कर दें कि वो खुद को ये समझे कि वो ऐसा डिसीजन लें कि क्या गलत है क्या सही है। आपसे बात करके मुझे भी प्रेरणा मिल रही है मैम। आप जैसे आपकी इतनी जानकारी है मौजूदा राजनीति को लेकर, हालांकि महिलाएं जो है राजनीति को लेकर इतनी सचेत नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से आप तमाम मुद्दे पे अपनी राय रख रही हैं मुझे अच्छा लग रहा है। एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि महंगाई को लेके आप क्या कहना चाहती हैं और उस पर आप क्या राय रखती हैं? तमाम सब्जी फल, क्योंकि महिला जो है वो गृहिणी होती हैं, घर वही चलाती हैं, तो आप क्या फ़र्क देखती हैं महिलाएं को? महंगाई ने तो महिलाओं की कमर ही तोड़ दी है। देखिए आज के समय में सिलेंडर जो है 950 का पहुंच गया। आप देखिए बिजली देखिए आप 5-5 हज़ार का बिल आता है, आदमी कितने भी हिसाब से चले। लेकिन आप देखिए टोरंटो जब से आई है उन्होंने एक जायज़, ठीक है, बिजली का हमें पूरा भरपूर आनंद मिला, लेकिन यहाँ टोरंटो से मेरी ये भी कंप्लेन है, जितनी आदमी अगर बिजली का उपयोग कर रहा है आप उसी के मुताबिक को बिल को भेजिए। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपकी राय जानना चाहूँगा, क्या सभी वर्गों की जो है प्रतिनिधित्व बराबर समानता से हो पा रहा है या कुछ वर्गों को नज़रअंदाज किया जा रहा है?
नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। जैसे कि चुनाव में ये भी मुद्दा था कि अयोध्या झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, उसको लेकर यहाँ पे क्या माहौल है? क्या मंदिर भी मुद्दा है? नहीं, ऐसा तो कुछ धर्म के नाम पर होती है, इसको खत्म कर देना बहुत चाहिए। बढ़िया बात है मैम। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि यहाँ पे सभी नागरिक समान है, किसी भी धर्म और जाति और विशेष के लोगों को। जैन ने अपनी रोड तो बढ़िया कर रखे हैं और यहाँ पे देखना जो गड्ढे सुड्ढे जे और जो कौन आप करेगा। तो जागरूक अरे होइए कई ना, बार गए हैं तो क्या के है ना? बाबूजी है नहीं, बाबूजी है नहीं। हाँ, आप करिए तो ना, के आप बाबूजी बता है नहीं। रखिए। क्या नाराजगी क्या है आपकी? ये देखना रोड पे जो गड्ढे सड्ढे पानी भरा रहता है ये, तो ये देखिए आप। कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। हाँ, कई बार गए थे, कह रहे बाबूजी नहीं है घर पे, बाबूजी नहीं है। मैं भी देख रहा हूँ पानी लग रहा है यहाँ पे, तो क्या नगर निगम वगैरह द्वारा कोई व्यवस्था नहीं? हाँ, यहाँ पे कुछ बोलो, महिलाएं बोलो। हैं, मैं चाहूंगा कि महिलाएं हैं, उनसे भी कुछ, यहाँ पे अम्मा है, उनसे बात करना चाहेंगे। अम्मा, सुना जाएगा, सुनो, बोलो। यहाँ का समाधान कोई करता ही नहीं, किसी के पास अम्मा भी क्या जाते क्या हैं। क्या मुद्दे हैं? जैसे जी सड़क है, नाली है, मोरी है, ये का कोई समाधान नहीं होता है यहाँ। जाते हैं तो यही मतलब दिलासा देकर मतलब मना कर दी जाती है कि हम आ जाएंगे और कर जाएंगे क्या इस लोग काम आप लोग को। अपनी शिकायतें लेके जाते हैं जो यहाँ पे हाँ, कई प्रतिनिधि बार गए। करते हैं? कई बार गए ये बच्चे तो लोग, कोई सुनवाई नहीं होती? कोई सुनवाई नहीं होती है। घर पे बस और सबसे बड़ी देखो अब बाबूजी नहीं है, बस यही कह देते हैं कि बाबूजी नहीं है घर पे। तोड़ रखी है। सिलेंडर तो मतलब 1000 के आसपास पहुँचा जा रहा है। महंगाई इतनी हो रही है, रोजगार है नहीं। और खाने पीने की चीजों में क्या महंगाई का है? जैसे सब्जियाँ है, दाल चावल है, आटा है, सिलेंडर है, सभी चीज महंगी है। कौन सी चीज सस्ती है? कोई चीज सस्ती नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि देखो रोजगार मिले, रोजगार होगा तो- भाई साहब हैं, उनसे भी हम बात करना चाहेंगे। शुक्रिया मैडम बात करने के लिए। भाई साहब हैं, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे, वो भी कुछ कहना चाहते थे। बताइए सर, क्या कहना चाहते हैं? आपकी क्या मुद्दे हैं? मैं क्या- सर हमारा तो कोई मुद्दा नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से अनाज खाना पीना वो भी तो मिल ही रहा है। सरकारी नौकरी गवर्नमेंट हम तो प्राइवेट साहब जॉब दुकान चलाते हैं एक छोटी सी। ओके, बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ गवर्नमेंट की तरफ से खाना पीने का राशन वगैरह तो एक महीने में 2 बार भी वो भी तो मिल रहा है फ्री में। जी, वही तो खाना पीना गवर्नमेंट दे ही रही है। कोई सी गवर्नमेंट आए हम ये नहीं है मोदी दे रहे हैं, योगी कोई भी। मैं बस यहाँ देखो चुनावी मुद्दे जानना चाहता हूँ। मेरा एक पत्रकार जो है वो निष्पक्ष होता सब है। साहब मैं किसी चुनाव के होने के बाद तो जो भी कोई कुछ भी करे किसी को कुछ नहीं कह सकते भाई। तो विधायक आपकी पुरुषोत्तम क्या- आप खंडेलवाल क्या संतुष्ट हैं मौजूदा सरकार से या फिर बदलाव हम चाहते तो हैं? साहब संतुष्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बिजली, आएगी तो पानी, हम सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, जैसा कि मैंने कुछ लोगों से बात करी, उनकी नाराजगी है कि वो गिर गए ये बीजेपी सरकार ये भी है देख लो साहब। ये बीजेपी सरकार है। देखो ये बीजेपी सरकार है। गड्ढे को चलते एक आदमी जो है गटर में गिर गए हैं और उनके पूरे कपड़े खराब हो गए और उनको चोट भी लगने से बच गई है। दर्शाता है कि सफाई को लेके कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ये दर्शा रहा है। हमारे सामने ही हम लोग कैमरे पे लोगों से बात कर रहे थे और हमारे सामने ही एक आदमी यहाँ एक गटर में गिर गए और उनको चोट, सर क्या चोट भी लगी है आपको? चोट भी है। लगी है, पैर दिखा दे, पैर दिखा दे। एक्सीडेंट का पैर है। अच्छा, पैर दिखा दे। तो क्या यहाँ पे गंदगी को लेके कोई ध्यान नहीं है क्या मौजूदा सरकार? कोई ध्यान नहीं है, कोई ध्यान नहीं है सरकार का। तो आप मतलब नाराजगी है आपकी मौजूदा सरकार? बिल्कुल नाराजगी है। ये देखो ये क्या है, आप ही देखो। क्या नगर निगम के द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जाता है? नगर निगम की गाड़ियाँ सफाई के लिए कुछ आती नहीं है? कुछ भी ध्यान नहीं है। जो बीजेपी सरकार में कोई ध्यान नहीं है कैसा भी। चलिए हम आशा करते हैं कि आपको ज्यादा चोट ना लगी हो और हमें बहुत दुख हुआ कि आप ये थोड़ा संभल के चलिए। अगर ऐसी समस्याएं हैं इलाके में तो आप लोगों को जरा समझ और हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो आवाज है प्रशासन को ये सुनाई जाए। भरी हुई है, देखो आप ही के सामने ही है। ये जो जनता की जो आवाज है ये हम जरूर कोशिश करेंगे कि प्रशासन की तरफ इसका ध्यान जाए और प्रशासन इस मामले में जल्द ही कोई कार्रवाई करे और लोगों की समस्या को निजात दिलाने की कोशिश करे। क्योंकि अगर इस तरह की सड़कें या गटर खुले रहेंगे तो उनसे कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। कुछ बच्चे भी इसमें गिर सकते हैं और जिनको चोट लग सकती है। सरकार को इस व्यवस्था पे ध्यान देना चाहिए। आगरा सिटी है और ये काफ़ी मशहूर सिटी है। ये आगरा देश विदेश में जाना जाता है और आगरा में अगर इस तरीके की व्यवस्था होगी तो कहीं ना कहीं जो छवि है वो आगरा की वो धूमिल होती है। यहाँ पे कुछ और महिलाएं हैं, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। इनके पास कुछ नहीं है, कुछ प्रूफ नहीं है।
मोदी सरकार बेचारी। मैडम क्या क्या शिकायत है आपकी? क्या कुछ नहीं है भैया, ना राशन ना कार्ड कुछ है, नहीं मिलता है ना। ना क्या कहते नहीं है, आधार कार्ड था। अब वोट डालने आएंगे बताओ, वोट ये वोट डालने भी ऐसे वोट भी डरा- नहीं वोट डाल डाल दिया आपने? नहीं डाल रहे हैं, मना कर रहे हैं। क्या क्यों मना किया मैडम? क्योंकि इससे नहीं डलेगा। तो आपका बना नहीं है, वोटिंग कार्ड नहीं बना है? कुछ नहीं, पहले वोट आता था इनका, पहले आता था, पहले आता अब था। बंद हो गया है? अब बंद हो गया। तो क्या कितने साल से बंद हो गया आपका? अभी जब डले थे ना अगली साल, तब तक डला था। अगली साल डरा था, इस बार नाम नहीं आया आपका। मतलब प्रशासन के द्वारा एक चूक है, लिस्ट ही गायब कर दिए पूरी। अरे कई लोगों के वोट नहीं आए इस बार। मोदी ने क्या कहते बारिश खत्म कर दी है, सरकारी नौकरियों में जो बारिश को मिलती कैसे जब एक बार आपने वोट दे दिया है तो फिर ऐसी चूक तो नहीं है। दिए थे, जब मैं आईडिया में पढ़े थे, जब अगली तब दिए और थे। बाकी इस बार वैसे अगर आप वोट देती, आप वोट नहीं दे पाई इसका हमें अफसोस है, लेकिन अगर आप वोट देती तो किन मुद्दों को ध्यान में रख के आप वोट देती? क्या मुद्दे हैं आपके इस बार के चुनाव में? आप अपनी राय हमें बता दीजिए। आपने वोट नहीं दिया लेकिन आपकी राय जो है प्रशासन तक जरूर पहुंच जाएगी, ये हम बोलते हैं आपसे। आप अपनी राय बताइए, क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बिजली, महंगाई बढ़ रही है, महंगाई, जो भी बताइए। मैं हम तो साइकिल पे देना चाहते हैं। चलिए ये कुछ बोल नहीं पा रही हैं, शायद घबरा रही हैं, लेकिन महंगाई खूब है भैया, बहुत महंगाई तो सबको दिख रही है। 200 रुपया किलो तेल, सब्जी सस्ती हुई नहीं है, सभी महंगाई। क्या सस्ता है बता दो? हमारे यहाँ तो सभी वही बंद पड़ा, कमाते वही हैं। बोलिए। हाँ, और प्राइवेट काम वाले वही बंद पड़े, क्या करें? अच्छा, हाँ, कोई रोजगार की व्यवस्था कुछ नहीं है, सब बेरोजगार है ना। ये सरकार नौकरी निकालती ही नहीं है। ये जितनी बार भी आई है इसने अभी तक एक भी गरीबों के लिए, एससी के लिए, समाज के लिए कोई नौकरी नहीं निकाली। दरकिनार किया जा रहा है समाज। बिल्कुल भी नहीं निकाली है, बिल्कुल। और जो सरकारी लगे हुए हैं उनको प्राइवेट में और तब्दील करते जा रहे हैं। ये नाटक कर रही है। दूसरा नंबर 500 रुपए दे रही है। 500 रुपए से किसी का घर चल जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा। चल जाएगा? 500 रुपए खैरात तो थोड़ी, अब दे रही है तो नौकरी दे, रोजगार दे। देना है तो रोजगार देना, देना है तो रोजगार दे भाई। 500 रुपए से हो क्या जाएगा? 500 रुपए से अगर रोजी रोटी चल रही है तो भाई देता रहे भाई। मेन चीज रोजी रोटी देना। और कानून व्यवस्था को लेके क्या हाल है यहाँ? सबसे बेकार हाल है। हाथरस वाला कांड सुनाई था तुमने, दलित को तो इंसाफ मिल ही नहीं रहा है, बिल्कुल भी नहीं मिल रहा। हाथरस वाला भी देखा होगा, आगरा में ये हुआ था, क्या कहते हैं, वाल्मीकि समाज का। यहाँ पर नहीं मिला ना इंसाफ, इंसाफ तो नहीं मिला। बात थोड़ी उठती है, साले दबा देते हैं। क्या बताओ? और बाकी आप शिक्षा को लेके क्या यहाँ पे स्थिति है? क्या प्रशासन द्वारा सरकारी जो यहाँ पे स्कूल है? स्कूल की तो ऐसी कम तैसी हो रखी है। पढ़ाई तो नाम मात्र के लिए हो रहा है। हमारे बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, जो 1-1, 2-2 साल वैसे ही जा रहे हैं। फिर उसमें कोई भर्ती आती है, जैसे कोई भर्ती भरे भी तो वो साल अपडेट हो गई, तुम्हारे निकल गया, फिर तो कुछ होता नहीं है। तो पढ़ाई मारी जा रही है सबकी। और जैसा कि लोगों की यहाँ पे गंदगी को लेके बहुत शिकायत है, तो उस पे आपकी क्या राय? कर्मचारी कम है, गंदगी तो बहुत ही है। नगर निगम में जो कर्मचारी होने चाहिए, जितने होने चाहिए वो है ही नहीं। जितनी रिक्वायरमेंट है नगर निगम में, उतने कर्मचारी है ही नहीं। और ये चक्कर है, तो गंदगी तो होगी। पिछली बार यहाँ से बीजेपी ने 9 की 9 सीटें जीती थी, तो वो इस बार कैसा असर देखा? भाई जो वादे करे थे ना, वो झूठे वादे करे थे उन। भैया जनता भोली भाली होती है। तलाब साहब कह रहा है नौकरी भी देगा, बिजली के बिल में भी वो देगा, पढ़ाई में भी देगा, हर चीज में देगा, किसी में कुछ नहीं करा। तो आपने वोटिंग कर ली है? वोटिंग कर दिया। दिखाइए जरा आप अपने हाथ का निशान। तो ये इन्होंने वोटिंग कर दी है, और इनकी जो तमाम शिकायतें हैं मौजूदा सरकार से कि ना शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर कोई ध्यान नहीं दिया। छोटी समाज की सुनवाई केवल बसपा में होती है। छोटी समाज की जो सुनवाई होती है केवल बसपा में होती है। तो बसपा को दे के आऊंगा। तो ये आपका देखो सर, व्यक्तिगत आपका निजी है, बस सीधी उसका बात है पूरा भाई, सम्मान जिसमें है, हमें लोकतंत्र में जनता मालिक भाई है, और आप पूरे स्वतंत्र हैं अपने नेता को चुनने के लिए, जो आपकी बात को, आपके मुद्दों को सोचे समझे। बस। अब रात को ही मतलब वो कर दिया कि 300 यूनिट फ्री दी जाएगी। अब काहे को कर रहे हो? क्योंकि इलेक्शन है, फिर झूठे वादे हो रहे हैं। 300 पहले फ्री नहीं था भाई। अब रात क्या कहते 2 या 3 दिन हुए, 2 दिन हुए नाइट का जो समाचार आ रहे थे, उसमें मोदी जी ने ये वाली बात कही है। 2 दिन पहले ही। हाँ, नाइट में एक वो आया था इंटरव्यू, उनमें कही थी कि 300 यूनिट फ्री मिलेगी। किसको देख के कही है? अखिलेश जी को देख के। अखिलेश जी ने वो रख दिया ना, 7 वो प्रक्रिया रखी है, उनको देख कर उसने भी देखो झूठे दाव खेल रहा। भाई तू मुख्यमंत्री का पहले 4-5 साल में ये नहीं सोची थी कि बिजली के बिल में कम करे? लॉकडाउन में आदमी मरा आया, बिजली के बिल में कोई उनको नहीं हुई है। चुनावी मैदान में
धर्म को लेके और मंदिर मस्जिद को लेके जो बहुत चर्चा का विषय रहा है उसका क्या है? जैसे नारे भी लगाए गए कि अयोध्या झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, तो आगरा की जनता मंदिर को लेके या फिर तमाम मुद्दों को लेके, धर्म को लेके क्या यहाँ पे राजनीति पे कुछ असर आएगा, या शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इस पे ही जनता टिकी हुई है और इस तरह का ध्रुवीकरण जो है वो राजनीति में इस बार संभव है? कैसा लग रहा है? भगवान बरत रहे हैं उन्हें, क्या जनता बरत रही है? जो भगवान तो नहीं बरत रहा है। मैंने जो पीएम हो रहा, मोदी हो रहा, विधायक हो रहा, कोई भी हो रहा, उसे कौन भगवान बरत रहा है? जनता बरत रही है उन्हें। तो भगवान गरीब मर रहा है, भूखा मर रहा है भगवान, तो भगवान के लिए मंदिर बनाओ, क्योंकि घर नहीं है वहाँ पे। भगवान पे घर नहीं है, भगवान पे घर नहीं है, उनके लिए मंदिर बनवाओ। पहले है मंदिर जरूरी है पहले। भाई गरीबों के लिए कर रहा है तो भगवानों के लिए कर रहा है। मैं मतलब ये जानना चाहता हूँ कि क्या इस बार के चुनावों में मंदिर या मस्जिद की राजनीति करके जो ध्रुवीकरण किया जा रहा है उसका कोई असर देखने को मिलेगा या कोई असर नहीं? और सही मायने में तो लोकतंत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, विकास कुछ नहीं। धज्जियां उड़ी है, धज्जियां। इस सरकार ने धज्जियां उड़ाई हैं कि धर्म और जाति को लेकर ध्रुवीकरण किया जाए, हम भी नहीं चाहते हैं। धज्जियां उड़ाई हैं इस जो सरकार है, इसने केवल धज्जियां उड़ाई हैं। केवल जहाँ पर दंगा परेशानी हो रहा है वहाँ पर दंगा होने की संभावना पैसा पैदा कर दी है। ये करा है सरकार ने। तो यहाँ पे जो आबादी है वो आबादी का दृष्टिकोण क्या है? मतलब क्या, जैसे मैं अभी सभी क्षेत्रों में तो मैं नहीं जा सकता, तो मैं इस क्षेत्र में आया हूँ, तो क्या सभी जगह यही समस्याएं हैं आगरा में? सब जगह कहीं पे भी चले। मतलब एक बार जमुना पे जाके तो देखो, ये सारे एक बार जमुना पे जाके देखो तब तुम्हें मालूम पड़ेगी। रातों दिन काम करते हैं, सफाई क्योंकि समाज तो मैं कहना नहीं चाहता, वो हमेशा से सपोर्टर रहा है एक पार्टी का, इस बार कैसे? अरे भैया मैं तो वाल्मीकि नहीं हूँ, मैं तो नहीं हूँ। जमुना पे जाके देखो अब अपने आंखों से, इतनी सरकार ये खराब है, इतनी चूतिया बनाती है, इसका कोई जवाब नहीं। सुन लो चौंक देखो, ऐसा होता है कि ये एक बार इसने झूठे बना के वादे बना के जीत गई। अब जनता को ये सुन लो, जितना उल्लू बनाया जाए बना लो, जितना बनाया जाए। यहाँ पे एक अम्मा भी हैं, उनसे भी हम पूछना चाहेंगे कि वो क्या सोचती हैं और क्या उनकी मुद्दे हैं, चुनावी मुद्दे। आपने वोट दिया? नहीं, मैंने नहीं दिया गुस्से से। मैं जाती ही नहीं हूँ। मेरी गली में जहाँ मैं रहती हूँ इतनी गंदगी में रह रही हूँ कि मेरी आत्मा जानती है। लेकिन वोट देने के लिए तो अगर आप वोट नहीं देंगे तो बदलाव कैसे हो? नहीं, मैं नहीं दूंगी। जब तक मेरी गली में सुधार नहीं होगा मैं नहीं दूंगी, ना मैं जाऊंगी। क्या शिकायतें हैं? मेरी गली में जाके देखो क्या शिकायत है, कितनी गंदगी है, घरों में फील आ रही है, नाली सीवर कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, इतनी बिल्कुल परेशानी। अगर आप वोट नहीं देंगी तो कैसे आप? नहीं, मैं नहीं दूंगी। जब तक सीवर लाइन नहीं बन जाएगी मैं जाऊंगी। और क्या, सब है प्राइवेट, सब बच्चे तीनों बाप बेटे हैं, बस प्राइवेट बेरोजगार। हाँ, कबूतर प्राइवेट कबूतर उड़ा रहा बेचारा, देखो 20 बच्चों वाला है, रोजगार नहीं है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज हमारे देश के जो युवा हैं, तमाम डिग्रियां लेने के बाद भी, इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी उनको नौकरियां नहीं मिल रही है। बहुत ही दुख की बात है। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जो है वो किसी भी चुनाव के मुद्दे होने चाहिए, लेकिन चुनाव को जिस प्रकार से ध्रुवीकरण किया जा रहा है। चावल बंटवा दिया, कौन जो खाए चावल और वो चने चबा दिए हैं, और चने भी हमें नहीं मिल रहे हैं, हमें नहीं मिल रहे हैं, ना चना ना कुछ भी। हम तो अपने पैसों से खा रहे हैं। नॉन में नरक कांच है, नॉन में नरक कांच मिला हुआ है, उसमें पब्लिक खा भी नहीं रही है उसको। आया नॉन में नरक कांच भाई। शालीनता भाई ये बता, गरीबों को कब मिल रहे हैं गेहूँ फेहूँ यहाँ पे? कि कोई गरीब को नहीं मिल रहा, ना किसी गरीब का राशन कार्ड यहाँ पे वाल्मीकियों का। हाँ, वाल्मीकि बस्ती है। हमारे घर में 8 वोट है, 8 में से एक भी नहीं आया। हम परमानेंट नौकर हैं, हमारे तक तो डाला नहीं है। बताइए क्या करें? वहाँ से लौट के आए, वहाँ से समझ लो। वोट नहीं डाल पाए आप? कहाँ डाला है? देखो नाम ही नहीं है लिस्ट में। पिछली बार डाला था आपने? अरे 20 साल से डाल रहे हैं भाई। कोई जो बता 12 साल के, हम तो 12 साल के दिखाई दे रहे हैं। मिली थी, उन्होंने भी, इनकी भी ऐसी 12 साल के दिखाई दे रहे हो तुम्हें। देखो देख रहे सफेद हो गए सबरे। तो चलिए सर, आज 44 साल की उम्र है। आज वोट नहीं डाल पाए, इसका हमें दुख है। क्या मुद्दे हैं आपके चुनावी इस बार? अगर आप वोट डालते तो हम चाहते हैं परिवर्तन होने चाहिए सरकार में। क्या परिवर्तन? जैसे मौजूदा हालत में सरकार है, ये तो बिल्कुल बेकार है भाई। इन्होंने गरीब आदमी को पीस के दर दी ना है। कुछ भी, कोई भी समझ लो, कोई रोजगार नहीं, कोई कुछ नहीं। हर चीज की महंगाई भत्ता समझ लो। आदमी कहाँ तक बर्दाश्त करे?
कोई विकास नहीं। देखो नाली बोरियों की हालत हो रही है, कोई भी बन जाए ऐसे तो गहरे गड्ढे हो रहे हैं ना, सीवर लाइन ना कुछ। बोलेगा इसके मन में बहुत बहुत हाँ, ये अपनी बात रखना चाहते थे हमारे साथ। देखो एक भाई। युवा हैं, और पहले बताइए आपका नाम क्या है दिनेश और आप क्या करते हैं? बेरोजगार है भैया, रोजगार ही नहीं है। क्या करिए आप? बस 8वीं 9वीं पढ़े हैं, उसके बाद अब सोचा रोजगार है ही नहीं है। देखो रोजगार के लिए जाते हैं नगर निगम में, पहले जाते हैं, पहले तो कमीशन मांगते हैं खूब दबा के। मेरे भाई लोग खड़े हैं, किसी से ही पूछ लो, किसी से ही पूछ लो, ठीक है। एक बात बताओ, जो नौकरी जो निकली है हमारे हक के लिए निकली है ना, इसको हम करेंगे, ठीक है। सफाई के लिए भी हमसे पैसे मांगे जाते हैं, खूब कमीशन, बाबू लोग कमीशन मांगते हैं। ये कहाँ का विकास है? जो मेयर हैं आगरे के 1.5 लाख रुपए मांगते हैं, ठीक है। 8-10 हज़ार रुपए की नौकरी के लिए है, आपकी नौकरी नहीं लग रही है? नहीं लगी है, किसी की नहीं लगी है। मेरे भाई की सबकी यही शिकायत है, आप पूछ लो। हमारे क्षेत्र में ना ही खरंजा बना है, ना ही सीवर डली है, देखो पानी भरा हुआ है। होटलों में बर्तन धोने जाते हैं हमारे बच्चे जब घर चलता है। आंटी का दुख जो है उनकी आंखों से झलक रहा है, और उनकी आवाज में भी हम ये दर्द महसूस कर रहे हैं कि आंटी जो है अपने बच्चों के भविष्य को लेकर बहुत चिंतित दिखाई दे रही हैं, और ये युवा हैं उनकी भी यही समस्या है। आप एक बात बताओ, जो नगर निगम में एक नई कंपनी आई है, ठीक है। अब इस आगरे के अंदर एक नई कंपनी आई है, ठीक है। अब वो आदमी आगरे का ही तो लगेगा, अब बाहर का आदमी उसमें काम करेगा तो आगरे का कहाँ जाएगा? ये भी तो सोचने वाली बात है। ऐसी टोरेंट आई, टोरेंट से जितने भी है नहीं है, उत्तर प्रदेश के सारे बाहर से आदमी लगे हुए हैं। आप उठा के देख लो सीट भाई। अगर हमसे आप लोग मंदिर चाहते हैं या शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार चाहते हैं, क्या चाहते हैं? देखो मंदिर मस्जिद से कोई मतलब नहीं है हमें, मंदिर और मस्जिद तो हमारे दिल में है। सुनो बड़े भाई, आंटी का कहना है भगवान कि तो हमारे जो दिल में धर्म है है। उनका निजी विषय है, अपने आप बना लेंगे, रोजगार होना चाहिए। धर्म जो है वो निजी विषय है, और सरकार का काम है लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सुनिश्चित करना है। भाई मंदिर है नहीं है, कोई भगवान ये नहीं बोलता मेरा मंदिर बनाओ, कोई अल्लाह नहीं बोलता कि मस्जिद बनाओ। मंदिर मस्जिद हमारे दिल के अंदर है। पहले भाई रोजगार देखो, रोजगार नहीं होगा तो भाई गरीब आदमी भूख से मर जाएगा। और आप देख लो, भूखे पेट भजन ना होवे। हाँ, भूखे पेट भजन ना हुआ, आपने वो कहावत तो सुनी हुई है, तो ऐसे क्या फायदा बताओ। यही मेरी सरकार से शिकायत है। शुक्रिया यहाँ की जनता से बात करके, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों की जो ये मुद्दे हैं और जो दुख और परेशानी है ये प्रशासन तक पहुँचे, और इस पे प्रशासन की तरफ से तुरंत कोई एक्शन लिया जाए। और दोस्तों, आप सभी लोगों ने वोटिंग करी है, किसने वोटिंग करी है, किसने मैंने नहीं करी है, देखो भाई, जिसने वोटिंग करी है एक बार दिखा दो अपने हाथ कैमरे में पीछे। वोटिंग अपनी उंगली दिखाइए, निशान दिखाइए, वोटिंग दिखाइए। तो ये हाँ दिखाइए, पीछे हो जाइए। तो दोस्तों, हम लोग जैसा कि हम लोग आगरा साउथ भी गए थे और हमने आगरा साउथ को कवर किया था, वहाँ पे भी जनता को मौजूदा सरकार को लेके काफ़ी नाराजगी थी। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के ऊपर वो अड़े हुए हैं, और हम ये आगरा नॉर्थ में आए और वही हालात हमें आगरा नॉर्थ में भी देखने को मिले हैं। जनता की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बिजली, पानी, सड़क, सफाई को लेकर बहुत चिंता है, और उनका ये कहना है कि प्रशासन के द्वारा उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है। उनके बच्चों को होटलों में जूठे बर्तन धोने पड़ रहे हैं और उनको बड़ी ज़िल्लतों का सामना करना पड़ रहा है। हमारी प्रशासन से ये उम्मीद है कि आगे इन चिंताओं को जो है नज़र ध्यान में लाया जाएगा और इन पे कोई कार्यवाही की जाएगी। और कैमरामैन सुमित के साथ मैं हूं सत्येंद्र कुमार, और आप देख रहे हैं द न्यूज़ रे।